मित्रों, आज हम हिंदी विषय के गद्य विधा का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। पाठ योजना कैसे बनाई जाती है। तो पहले तो हम श्याम पट्ट की पूर्तियाँ कर लेंगे, जैसे कक्षा, विषय, कालांश, दिनांक, विधा कौन सी है, गद्य है, पद्य है या व्याकरण है, और प्रकरण यहाँ लिख देंगे और इसको अंडरलाइन कर देंगे, रेखांकित करेंगे। समयावधि लिख देंगे। उसके बाद में आपका जो पाठ योजना की जो डायरी है, उस डायरी में आता है एक उद्देश्य, बीच में विशिष्टीकरण और फिर संभावित व्यवहारगत परिवर्तन। ये अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग डायरियाँ हो सकती है, सकता है किसी में उद्देश्य हो और व्यवहार परिवर्तन हो सीधा। तो पहला जो है उद्देश्य ज्ञानात्मक, और ज्ञानात्मक में विशिष्टीकरण में लिख देंगे प्रत्यय स्मरण, पुनः पहचान, और व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे छात्र मिसाइल मैन नामक पाठ का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। पुनः पहचान, छात्र पाठ की पुनः पहचान कर सकेंगे। दूसरा जो है वो अवबोधात्मक, बोध, छात्र पाठ को पढ़कर पाठ में आए नवीन शब्द व विषय वस्तु का बोध कर सकेंगे, विषय वस्तु का बोध कर सकेंगे। देखो, ये उद्देश्य सभी को कॉमन लिखने हैं और प्रत्येक पाठ में लिखे जाएंगे। वैसे ही नेक्स्ट देखो, चूँकि हम भाषा का बना रहे हैं तो जो उद्देश्य हैं वो भाषा के अकॉर्डिंग ही होंगे। जैसे अगला जो है वो रहेगा अर्थग्रहण। ग्रहण विशिष्टीकरण में सुनकर, और इधर लिख देंगे संभावित व्यवहारगत परिवर्तन में छात्र पाठ को पढ़कर, पाठ को सुनकर पाठ का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। वैसे इसमें दूसरा पढ़कर, और यहाँ लिख देंगे छात्र पाठ को पढ़कर पाठ का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। कॉमन है, सभी को एक जैसे लिखने। चौथा जो है वो है अर्थग्रहण अभिव्यक्ति। और अभिव्यक्ति में पहला है मौखिक। छात्र पाठ को पढ़कर पाठ की अभिव्यक्ति मौखिक रूप से कर सकेंगे, इसी में ही नेक्स्ट दूसरा लिखित। अब ऐसा कैसे हो जाएगा, छात्र पाठ को पढ़कर पाठ की अभिव्यक्ति लिखित रूप से कर सकेंगे। देखो, अभिव्यक्ति में भाषा पढ़ा रहे हैं तो अभिव्यक्ति में मौखिक और लिखित। मौखिक में जरूरी नहीं पाठ की अभिव्यक्ति करे, हो सकता है वो हिंदी किसी अन्य कविता या अन्य गद्य की वो अभिव्यक्ति करे, या अच्छा बोलना सीख जाए, या लिखित में अच्छा लिखना सीख जाए, तो ये भी अभिव्यक्ति होती है। तो हम जो लिखेंगे यहाँ वो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि छात्र पाठ को पढ़कर हिंदी भाषा में मौखिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति अच्छी तरीके से प्रकट कर सकेंगे। वैसे लिखित रूप में अच्छी तरह से तो ये भी लिखा जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखें, ये अलग अलग है, लिखा जा सकता है। लेकिन सामान्यतः जो लिखवाते हैं लोग पाठ योजनाओं में वैसे ही लिखवाते हैं। अगली जो है वो है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का
यहाँ मतलब है दृष्टिकोण, यूँ समझो सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो अभिव्यक्ति सकारात्मक भी हो सकती है बच्चे की और नकारात्मक भी हो सकती है। हो सकता है किसी को हिंदी पढ़ना कठिन लगे, तो जो है वो है अभिवृत्ति यहाँ सकारात्मक, और लिख देंगे छात्र पाठ को पढ़कर पाठ के प्रति या हिंदी गद्य विधा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। अब देखो सकारात्मक है तो अपने पाठ के हिसाब से लिख दिया, लेकिन यूं भी लिखा जा सकता है कि छात्र पाठ को पढ़कर मिसाइल मैन के प्रति, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे। या यूं लिख सकते हैं कि जो इनके कृतित्व हैं, जैसे मिसाइल बनाना, यानी कि विज्ञान के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। तो यहाँ लिखा कई तरीके से जा सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो। नकल करना एक अलग बात है और समझ के लिखना एक अलग बात है। दूसरी है नकारात्मक। अब जरूरी नहीं सबको अच्छी लगे, क्योंकि इच्छा का कोई प्रमाण नहीं है। मेरी इच्छा क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, ये मेरा दृष्टिकोण है। आपको क्या अच्छा लगता है, ये आपका दृष्टिकोण है। तो बच्चों को भी ऐसे हो सकता है कि कोई सकारात्मक रहेगा तो कोई नकारात्मक रहेगा, जरूरी नहीं है सभी सकारात्मक ही रहें। तो छात्र पाठ को पढ़कर पाठ में आए नकारात्मक बिंदुओं के प्रति अभिवृत्ति जाहिर कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए, जरूरी तो नहीं है कि मिसाइल सही उपयोग में ही हो, काम में। बच्चे पूछेंगे बोले मिसाइल में, तो मिसाइलें बनाई होगी, हाँ मिसाइलें क्या युद्ध के काम आती है, बोले युद्ध तो बुरी चीज़ होती है। तो नकारात्मक दृष्टिकोण युद्ध के प्रति हो सकता है। तो हमें जो लिखना है, बच्चे के अंदर कौन सी भावना भरनी है, ये हमें तय करना है। तो यहाँ मिसाइल का नाम आते युद्ध आएगा, और युद्ध के नाम पे आते नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। अर्थग्रहण हो गया आपका, अभिव्यक्ति होगी अभिरुचि। अभिरुचि, और यहाँ लिख देंगे रुचि। बहुत सी डायरियों में यह नहीं होता विशिष्टीकरण। यहाँ लिखेंगे छात्र पाठ को पढ़कर, यहाँ यूँ भी पाठ का नाम भी लिखा जा सकता है, छात्र मिसाइल मैन पाठ को पढ़कर पाठ के प्रति अपनी रुचि उत्पन्न करेंगे। या यूँ लिख सकते हैं छात्र पाठ को पढ़कर हिंदी गद्य विधा में लेखन में या पढ़ने में रुचि लेंगे।
या अन्य कोई कविताओं में या पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि लेंगे, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। जो भी आप बच्चे की इच्छा है, उसकी हॉबीज़ है, रुचि है, वो जाहिर हो सकती है पाठ को पढ़कर। अगला जो है वो लिखेंगे कौशल। अब देखो हिंदी आप पढ़ा रहे हैं, कौशलात्मक लिख देते हैं इधर और इधर लिख देते हैं कौशल या हुनर। जब आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, छात्र पाठ को पढ़कर शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, आदि का कौशल विकसित करेंगे। या यूँ लिख सकते हैं कि छात्र एक अच्छा वक्ता बन सकता है, ये भी कौशल ही है, भाषाई कौशल है ना। तो पढ़ना, लिखना, बोलना, ये जो भाषाई कौशल हैं, इन भाषाई कौशलों का विकास कौशलात्मक के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये जो है और भी बहुत सारे लिख देते हैं कि अलग अलग कर देते हैं इन सबको, अवबोध भी लिख देंगे। उसके बाद में सौंदर्यानुभूति वगैरह के जो हैं वो भी लिख देते हैं, लेकिन वो अपने यहाँ नहीं लिखेंगे, पद्य में लिख देंगे सौंदर्यानुभूति। तो ये तो आपके हो गए क्या, उद्देश्य। अब देखो उद्देश्य के बाद में जो आपका पाठ है वो पाठ आगे बढ़ेगा, और जैसा कि आपकी डायरियों में लिखा हुआ होता है सब जगह, सहायक सामग्री, सहायक सामग्री। अब सहायक सामग्री क्या, जो पाठ को पढ़ाने में उपयोगी हो। अब देखो आप गद्य विधा पढ़ा रहे हैं, मिसाल मैंने पढ़ा रहे, तो सबसे पहले तो पाठ्य पुस्तक ही होगी, पाठ्य पुस्तक। फिर आप कठिन शब्द लिखेंगे तो चाक चाहिए, और इसको यूँ लिख देते हैं श्वेतवर्तिका। उसके बाद में जब लिखेंगे तो मिटाएंगे, तो उसके लिए चाहिएगा फिर क्या, पोछन वस्त्र या डस्टर जिसको कहते हैं। उसके बाद में देखो और क्या चाहिए आपको, चार्ट। अगर आप कठिन शब्द लिखवा रहे हैं तो चार्ट ला सकते हैं, या मॉडल जिससे आप पढ़ाना चाहें। अन्य भी कई सारी नवीन तकनीकी आप अपना सकते हैं सहायक सामग्री के रूप में, कि बच्चों को ज़्यादा समझ में कैसे आएगा। उसके बाद में जो आपका आता है वो है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान। अब यहाँ की स्टेटमेंट क्या लिखते हैं आप, छात्र पाठ का पूर्व में आंशिक ज्ञान रखते हैं। बहुत सारे इसको ज्ञान भी उच्चारण करते हैं, सही भी है। पूर्व ज्ञान आपका हो गया। पूर्व ज्ञान के बाद में अब चलते हैं तो आगे जो चीज़ आती है वो आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना या उत्प्रेरणात्मक उपक्रम जिसको कहते हैं। प्रस्तावना बनाई जाती है प्रस्तावना, ये प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या, या तो देखो प्रस्तावना अमूमन जो सिखाते हैं कॉलेजों में, वो सिर्फ इतना ही सिखाते हैं कि एक तो प्रश्न बना दीजिएगा, ये क्रम संख्या लिख दीजिएगा, इधर ये प्रश्न और ये छात्र संभावित छात्र क्रिया, ये क्रम संख्या, और बोलते हैं कि 3 से 4 प्रश्न या 5 प्रश्नों तक हो सकते हैं। ये छात्र अध्यापक अब प्रश्न करेंगे तो कथन ही होंगे,
कथन या क्रिया, और इधर लिख दे संभावित छात्र क्रिया। देखो प्रश्न 1, 2, 3 और 4 बहुत सारे कहते हैं कि मिनिमम 5 कर दो, 4 कर दो। मैं कहता हूँ कि जरूरी नहीं कि प्रश्न ही हो, प्रश्न जरूरी नहीं है। आप किसी कहानी, चुटकुले या कोई फोटो दिखा करके उससे संबंध में पूछा जा सकता है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन अमूमन कॉलेजों में यही कहा जाता है कि आपको तो केवल प्रश्न ही बनाने हैं। प्रश्न बन जाएंगे, जैसे मान लो मिसाइल मैन है, अब सीधा सीधा प्रश्न इजी वे में जो पूर्व में ज्ञात हो, जैसे हम कौन से देश में रहते हैं, हम कौन से देश में रहते हैं, ये कॉमन है, सभी लिखते हैं ऐसे प्रश्न। और बच्चे का उत्तर आएगा क्या, भारत। या अभी अंग्रेजी का थोड़ा सा जमाना क्रेज चल रहा है तो इंडिया भी बोल सकते हैं। उसके बाद में भारत में मिसाइल निर्माता किसको माना जाता है, और उत्तर आएगा अब्दुल कलाम। लिख देंगे अब्दुल कलाम को और किस नाम से जाना जाता है, अब्दुल कलाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बच्चे बोलेंगे मिसाइल मैन। मिसाइल मैन के बारे में आप क्या जानते हैं, मिसाइल मैन के बारे में आप क्या जानते हैं, और जवाब संभावित उत्तर। जरूरी नहीं है कि निरुत्तरी हो जाए बालक, संभावित उत्तर भी दे सकता है। हर जगह ऐसे नहीं होता कि भाई मैं निरुत्तर कर दिया वहाँ, ऐसा थोड़ी है। बच्चे कुछ तो बोलेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे बोलने के लिए, तो बोलेंगे वो। जैसे आपकी प्रस्तावना खत्म होती है फिर आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ एम, यानी कि उद्देश्य कथन। और यहाँ लिख देंगे छात्रों आज हम मिसाइल मैन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ एम, या यूँ कह दें कि उद्देश्य कथन। उसके बाद में देखो बहुत सारे जो टीचर्स हैं लेसन प्लान जो बताते हैं वो क्या करते हैं कि जो शिक्षण विधियां हैं और जो काम में ली जाती है सहायक सामग्री वगैरह, उसका वर्णन साथ में करते जाते हैं वो पढ़ाने के साथ साथ। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे कि उसको पाठ का विकास के नाम से यहाँ लिख देंगे अपन सब, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लो आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो विंडोज़ जो है वो सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसमें जो वर्क कर रहे हैं तो विंडो दिखती थोड़ी है, अपन तो जो काम कर रहे हैं वो दिखता है, तो सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है। इसलिए पाठ का विकास नाम से अपन यही लिख देंगे सब चीज़ें। पाठ का विकास किससे किया जाएगा, प्रश्नोत्तर, प्रविधि, पाठ्य पुस्तक विधि, उसके बाद में व्याख्या विधि, व्याख्या द्वारा पाठ का विकास
पाठ का विकास किया जाएगा। ये सब चीज़ें ये लिख दी। अब आगे बार बार इन चीज़ों को नहीं लिखेंगे। जैसे अपन ने सहायक सामग्री भी लिख दी, विधि प्रविधि लिख दी। अब इसके बाद हम पाठ में इसका उपयोग कहीं नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो बीच बीच में उनको लिख देते हैं। दोनों ही सही है, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ लिखने से जो पाठ योजना आपकी आगे डेवलप होगी वो एज इट इज़ वैसी की वैसी ही चलती रहेगी। और इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक बना लेंगे, ये ऐसे लाइनिंग कर लेंगे। उसके बाद में ये और ये यहाँ लिख देंगे। इसको ऐसे ऊपर से भी ऐसे कर लो और यहाँ लिखेंगे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु और यहाँ शिक्षण बिंदु के अलावा छात्राध्यापक, अध्यापिका भी हो सकती है, छात्राध्यापक या अध्यापिका क्रिया। और यहाँ संभावित छात्र क्रिया, और यहाँ पर लिख देंगे अपना श्यामपट्ट सार या श्यामपट्ट की क्रियाएं, क्योंकि बीच बीच में श्यामपट्ट का उपयोग किया जाता है। अब देखो, जब चूंकि अपन गद्य का बना रहे हैं तो आपका पहला जो शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा क्या, आदर्श वाचन। यहाँ लिख देंगे छात्राध्यापक, छात्राध्यापक उचित यति गति के साथ आदर्श वाचन करेगा। संभावित छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। क्योंकि श्यामपट्ट पे कोई काम नहीं किया, इसलिए अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ एक ऐसे एक सीट लेंगे और उस सीट पर विषय वस्तु लिखेंगे और चिपकाएंगे। विषय वस्तु चिपकाएंगे कैसे, यहाँ से पानी वाली टेप आधी इस पर आधी यहाँ पर इसको चिपका देंगे, ताकि ये जो नीचे लिखा है ये दिख जाएगा और इसको ऊपर उठा के देखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये विषय वस्तु लगा देंगे। विषय वस्तु कौन सी, मिसाइल मैन नामक पाठ। अब देखो, आदर्श वाचन के बाद में जब आदर्श वाचन करेंगे तो उसके बाद में बच्चे भी तो बोलेंगे, तो उसमें अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन यहाँ लिख देंगे। छात्राध्यापक छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश देगा। और यहाँ लिख देंगे छात्र निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। अभी तक यही क्रिया चलेंगी। बहुत इजी है, विषय के जो लेसन प्लान है बहुत ही इजी है। अब यहाँ तक हो गया, इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ विषय वस्तु चिपकानी है, यहाँ ऐसे लिखना है बस। पाठ योजना में क्या है, खट बन जाती है तुरंत, खटाखट काम है ये, ज़्यादा कोई वो थोड़ी है, बाहर नहीं है। फिर भी बच्चे पता नहीं क्यों बार बार एक ही बात कहते हैं, गुरुजी नहीं आता, डायरी दे दो, डायरी दे दो, मर जाओ डूब के। उसके बाद में जब अनुकरण कर लिया तो अनुकरण करते समय त्रुटियां भी होंगी, है ना, तो अशुद्धि संशोधन, अशुद्धि संशोधन। यहाँ पर लिखेंगे छात्राध्यापक अनुकरण
वाचन के दौरान छात्रों द्वारा उच्चारित शब्दों को बोलकर, बुलवाकर शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाएगा। और यहाँ लिख देंगे छात्र निर्देशानुसार शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करेंगे। देखो ये भी हो गया, अशुद्धि संशोधन आपका हो गया। उसके बाद में जो अगला रहेगा वो रहेगा काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण, काठिन्य निवारण। यहाँ लिखेंगे छात्राध्यापक पाठ में आए कठिन शब्दों को श्याम पट्ट पर लिखकर अर्थ स्पष्ट करेगा। और इसमें यहाँ छात्र क्या करेंगे, छात्र कठिन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे मीनिंग्स। और यहाँ पर श्याम पट्ट पर जो कठिन शब्द हैं उनको लिखा जाएगा। वेरी इजी। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, बस ऐसे कैसे सभी पाठों में ऐसे होगा, और ज़रूरी नहीं कि एक में होगा, सभी में ऐसे होगा। उसके बाद में काठिन्य निवारण आपका हो गया। फिर अगला जो है वो है मौन वाचन। मौन वाचन, यहाँ छात्र अध्यापक छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देगा। वह निरीक्षण करेगा। छात्र निर्देशानुसार मौन वाचन करेंगे। वेरी इजी, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो अगला है वो है बोध प्रश्न। अब पाठ में से यहाँ एक या दो बोध प्रश्न लिखेंगे और छात्र उसके उत्तर देंगे। तो प्रश्न यहाँ लिख देंगे, कोई भी दो प्रश्न
और उसके बाद में छात्र उत्तर देंगे या वो उत्तर लिख देंगे। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में बहुत से जो विद्वान हैं वो यहाँ पर पुनः आदर्श वाचन कर देते हैं, पुनः आदर्श वाचन, और बहुत से नहीं भी करते, है ना। तो पुनः आदर्श वाचन वही जो पहला वाला मामला था होगा, वही छात्राध्यापक उचित यति गति, छात्राध्यापक उचित यति गति के साथ आदर्श वाचन करेगा। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बस इतना ही करना है। अब देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में आपका जो है वो रहेगा विचार विश्लेषण प्रश्न। यहाँ पर आप 3 प्रश्न लिख दें जो बालकों के विचार जानने के लिए कि पाठ के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या रहा, नहीं रहा, पाठ याद भी हुआ या नहीं हुआ, तो वो रहेगा आपका विचार विश्लेषण प्रश्न। विचार विश्लेषण प्रश्न, यहाँ पर आप 1 2 3 विचार विश्लेषण प्रश्न लिख देंगे, छात्र उसके उत्तर देंगे। ये उत्तर 1 2 और 3, ये उत्तर 1 2 और 3। जरूरी नहीं है 3 लिखो, आप 4 भी लिख सकते हैं, आप 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में देखो आपको करना क्या है, उसके बाद में आपको ये आपका पाठ हो जाता है फिर ख़त्म। और अब आपको मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। क्या करने हैं? मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्नों में यहाँ से निर्देश दे बच्चों को। पहले निर्देश में निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में लिखो। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में लिखें। अवशद वाले 4 है ना। उसके बाद में दूसरा निर्देश, प्रश्न आपके हिसाब से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक जैसे प्रश्न हो। निर्देश दूसरा, निम्न प्रश्नों के उत्तर, निम्न प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दें। लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक देखें ना आपने, शब्दों में दें। उसके बाद में वही निर्देश और लिख दें निम्न प्रश्नों के उत्तर, निम्न प्रश्नों के उत्तर निबंध रूप में दें। निबंध के रूप में, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, देखो सीधी बात है। निम्न प्रश्नों के उत्तर निबंध रूप में दें। मूल्यांकन आपका हो गया। इसको आप ब्लैक शीट पे भी चिपका सकते हैं। बहुत सारे गुरुजी ब्लैक शीट पे चिपकवा लेते हैं और बहुत सारे नहीं भी चिपकवाते, तो ये अलग बात है। आप चाहो तो ब्लैक पे लिख दो इसको, और नहीं चाहो तो नहीं लिखो, ये अलग अलग है। जो लिखवाना चाहते हैं उनका लिखना पड़ता है, इससे निखार आता है कि भाई कैसे हम नवाचारों को अपना सकते हैं। और दूसरी, अब देखो लास्ट में आपका है जो वो है गृह कार्य। और अब गृह कार्य क्या देंगे? बच्चे को हमेशा ही क्रियात्मक रूप में दें। जैसे मिसाइल मेन पार्ट में से आप कठिन शब्दों को छांटिए, या मिसाइल मेन पार्ट में विज्ञान के कौन कौन से शब्द आए उनको छांटिए, या मिसाइल मेन पार्ट के जैसा ही कोई अन्य पार्ट आप लिख के लाएं, या अन्य आपके आसपास की ऐसी चीज़ों को लिखें जो मिसाइल मेन पार्ट में समाहित है। तो क्रियात्मक होना चाहिए, जो उससे क्या है बालक का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। यानी कि जो गृह कार्य है खोजपूर्ण प्रश्न होने चाहिए, खोजपूर्ण प्रश्न के रूप में हो, प्रश्न के रूप में गृह कार्य हो, बच्चे का विकास ज़्यादा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।